Question 5. The following data represent the yields of onion on 10 subdivisions of equal area of 2 agriculture plots of पंजाब। ये प्लॉट x है हमारा, ये प्लॉट y है और n कितना गिवन है हमें 10। टेस्ट वेदर द टू सैंपल टेकन फ्रॉम टू रैंडम पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि आपने कौन सा टेस्ट यूज करना है, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होगा। नाउ यहाँ पे हमें 2 दिए हैं, 2 सैंपल्स दिए हैं और यहाँ पे 2 रैंडम पॉपुलेशन ऑफ सेम वेरिएंस की गिवन है, तो आपने यहाँ पे एफ टेस्ट यूज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। द नॉर्मल पॉपुलेशन हैज 2 पैरामीटर्स। कौन से हमारे म्यू, एक तो म्यू है जो इसको हम मीन बोलते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर। द 2 सैंपल्स कैन बी considered to come from same normal population if there is no significant difference between their population means and no significant difference their population variance, so we need the equality of population mean and और यहाँ पे हम there is no significant लिख रहे हैं, तो ये कौन सा हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है। सेकंड क्या है हमारी, द इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, जो वेरिएंस है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। देन हम क्या लिखते हैं, नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, μ1 इक्वल टू μ2 और ऑल्टरनेट में नॉट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और ऑल्टरनेट में सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। देन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, जैसे कि टी टेस्ट में किया था। कैसे किया था, हमने यहाँ पे पहले n लिख लिया, सीरियल नंबर लिख दिया, उसके बाद हमने xi गिवन था, कितना आ गया टोटल 90, तो x बार कैसे निकालते हैं हम, जैसे हमने टी टेस्ट में किया था, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n1, 90 अपॉन 10 इज 9। सिमिलरली हमने y की वैल्यूज निकाल दी, yj की वैल्यू, तो y बार कितना आ गया 8, मीन्स कि x बार 9 और y बार 8। सो यहाँ पे xi माइनस x बार निकाल दिया, xi माइनस x बार का स्क्वायर कर दिया, तो प्लस करके कितना आ गया 17। सिमिलरली yj माइनस y बार स्क्वायर कितना आ गया 29.12। ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे क्योंकि मेरी भी कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग हो सकती है। नाउ हमने फॉर्मूला यूज कर दिया है, ये हम सारा प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें F का फॉर्मूला पता है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें पहले गिवन थी S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की, बट इस क्वेश्चन में हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, जैसे हमने टी टेस्ट में करते थे। नाउ यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन i इज इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस x बार स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आ गया 1.89। सिमिलरली S2 स्क्वायर को सॉल्व करके कितना आ गया 3.24। इन दोनों को डिवाइड करके कितना आ गया 0.58। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना या टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस 1 m माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9, m माइनस 1 इज 10 माइनस 1 9, तो 9 पे हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो इस स्पेक्ट्रम बुक में गिवन नहीं है, तो आपने इस वैल्यू को लर्न करना है। ये वैल्यू किसी और ऑथर की बुक में है, ये स्पेक्ट्रम की बुक में इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, तो कितनी वैल्यू होती है 3.1789। सो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था अभी कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, तो हमेशा 5% पे चेक कर लेंगे। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ गया, नल हाइपोथेसिस H0 ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस इज एक्सेप्टेड। नाउ अब हमने क्या करना है, नाउ एज सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर वी कैन अप्लाई टी टेस्ट। हम यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स। क्या होता है,
अंडर म्यू नॉट इक्वल टू म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। ये हमने पीछे फॉर्मूला किया था, वेयर एस स्क्वायर क्या था हमारा 1/n1 प्लस n2 माइनस 2। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। n क्या है यहाँ पे 10। सिमिलरली m की वैल्यू भी कितनी है 10। xi माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 to 10 yj माइनस y बार स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी जो हमने पीछे निकाली थी। इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारा s इज इक्वल टू 1.6। जो हमारी नेगेटिव वैल्यू उसको हमने इग्नोर कर दिया। नाउ यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी किसकी, s x बार y बार। x बार कितना आया था 9, y बार 8। s की वैल्यू कितनी आई है 1.6। n1 कितना है हमारा 10 और यहाँ पे आप m भी लिख सकते हैं। m कितना है हमारा 10। सिमिलरली यहाँ पे भी आप m लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, पहले कैसे करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 0.2। फिर इसका अंडर रूट किया तो कितना आ गया 0.447। देन इन दोनों को डिवाइड करिया, क्या आया 3.579। फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.279। हमारी t की वैल्यू कितनी आ गई 0.279। नाउ अब हमने टेबुलेटेड वैल्यू चेक करनी है। पहले हमने क्या किया था, f टेस्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, t टेस्ट से वैल्यू देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो हमारे दो सैंपल्स हैं ऑफ टू रैंडम पॉपुलेशन हैव सेम नॉर्मल पॉपुलेशन है या नहीं है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी है, n1 प्लस n2 माइनस 2 मतलब 18 पे चेक करेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 18 पे हमारी कितनी है, n इज इक्वल टू 18 और 0.05 हमारा ये रहा, तो कितनी आ गई 2.101। ये देखो हमारी ये रहा और ये रहा, तो कितनी आ रही है हमारी 2.101। हमारी फिर से कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। दैट मीन्स μ1 किसके इक्वल आ गया, μ2 के। कंक्लूजन क्या निकला, द टू सैंपल्स टेकन फ्रॉम टू रैंडम पॉपुलेशन हैव सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमने चेक करना है कि हमारे जो सेम नॉर्मल पॉपुलेशन है या नहीं है। पहले हमने क्या इक्वल किया था, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अब हमने क्या इक्वल किए हैं, मीन किए हैं, क्योंकि हमारे दो थे ना, ये देखो हमने स्टार्टिंग में ही किए थे। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके दो पैरामीटर्स हैं, एक तो म्यू है, एक वेरिएंस है। फर्स्ट में हमने वेरिएंस इक्वल किए थे, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये देखो वेरिएंस इक्वल किए थे। नेक्स्ट हमने क्या चेक किए हैं, μ1 इक्वल टू μ2, मीन्स की मीन को इक्वल किया है। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।